Hey mentors, this is Anushka and you are watching my YouTube channel Almost Learned. So in the previous class I have taught you about United Nations and its basic points which was important for the exam perspective. Now today's topic was United Nations General Assembly and it is also most important topic for the examinations because it is the main principal organ of United Nations, so you have to cover it. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ओके एंड उसके भी पहले आपको ये जानना होगा कि यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है टोटल. द फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द सेकेंड वन इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द थर्ड वन इज़ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं. द फोर्थ वन इज़ यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, द फिफ्थ वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट वन इज़ द सेक्रेटरीट. ओके, सो ये टोटल प्रिंसिपल ऑर्गन्स है हमारे, जिसमें से एक जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है जो आज का टॉपिक है. ठीक है, जो मैं आज का आपको पढ़ाने वाली हूँ. सो इसका पहला पॉइंट है ये हमारा कि इट इज़ द ओनली बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन हैविंग यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुए हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में कि ऐसी कौन सी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करती है. तो डैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. The second point is it is the main deliberative, policy making and representative organ of United Nation. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग मतलब पॉलिसीज़ वगैरह जितनी भी बनती हैं ज़्यादातर वो यहीं से बनती हैं. इसका ये कारण है कि यूनाइटेड नेशन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 193 मेंबर्स टोटल हैं. तो जो भी नेशंस यूनाइटेड नेशन का हिस्सा रहेंगी वही नेशंस टोटल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी हिस्सा रहेंगी. इसका मतलब ये कि अगर 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन में हैं तो वो सारे के सारे मेंबर्स किसकी मेंबर्स रहेंगी, यूएनजीए के भी मेंबर्स रहेंगी. तो जाहिर सी बात है सारे के सारे नेशंस जब यहाँ पे हैं, यहाँ पे बैठते हैं तो सारी जितनी पॉलिसीज़ वगैरह बनेंगी, जितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहेंगे वो डिस्कस होंगे यूएनजीए में ही. ठीक है, तो डैट इज़ द फैक्ट. ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ ये हो गया हमारा पूरा. अगले पॉइंट पे हम चलते हैं. अगला पॉइंट हमारा ये है कि इट मीट्स एवरी ईयर रेगुलर सेशन इलेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी मीटिंग जो होती है वो कितने साल पे होती है. तो हर साल इसकी मीटिंग होती है यूएनजीए की और हर साल सितंबर में होती है. इस बार भी सितंबर में हुई है. ठीक है, और हर साल एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता है. ओके, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं. ईच स्टेट नेशन हैज़ 1 वोट एंड 5 रिप्रेजेंटेटिव. सॉरी, ठीक है, तो मतलब एक नेशन की अगर कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बन रही हैं या फिर कोई मैटर्स डिस्कस हो रहे हैं तो वोटिंग होती है. ठीक है, तो हर एक नेशन से वोटिंग होती है. हर एक नेशन जो होता है वो वोट करता है और एक नेशन का एक ही वोट पड़ता है. ऐसा नहीं कि एक नेशन के 2 वोट पड़ गए या 3 वोट पड़ गए. ठीक है, एक नेशन से एक ही वोट पड़ता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. और हर प्रिंसिपल ऑर्गन की कुछ अलग रूल्स हैं. मैं आपको आगे लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी की हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की. तो एक नेशन का एक वोट पड़ेगा और एक नेशन से 5 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, आपको याद रखना होगा. आगे हम बढ़ते हैं. द फर्स्ट सेशन जो मीटिंग हुई थी, हाँ फर्स्ट सेशन की मीटिंग मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पहली मीटिंग जो हेल्ड हुई थी यूएनजीए की वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, वो हेल्ड हुई थी वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ 76 सेशन. देखिए ये जो मेरे नोट्स हैं ना वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, इस वजह से 76 सेशन आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है 2021 की. आप 77 सेशन याद रखिए, दैट इज़ 2022. 77 सेशन के जो भी प्रेसिडेंट थे उनका नाम था कसाबा कोरोसी, जो कि बिलाइस कंट्री से बिलोंग करते थे. ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ ये बिलाइस कंट्री से बिलोंग करते थे और कसाबा कोरोसी उनका नाम था. ठीक है, कसाबा कोरेसी नाम था. इस बार की जो हेल्ड हुई है मीटिंग 78 सेशन, वो आपको जानना ज़रूरी है, वो आप जान लीजिए. इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 78 सेशन के जो हुए हैं. ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लो. 78 सेशन इस बार जो 2023 का हुआ है उनके जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस. DANNISFRANCIS. उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस. ठीक है, आप नोट डाउन कर लो. ओके, और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं?
बिलोंग करते हैं ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। ये पता नहीं कौन सी कंट्री है, बहुत ही वियर्ड सा नेम है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। तो ये ट्रिनिडैड एंड टोबैगो ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। तो अभी आप ये भी इस कंट्री का नाम भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है कि 70th सेशन जो इस बार हुई 2023 के, उसके कौन प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, जो मैंने नोट डाउन करवा दिया है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, ठीक है, TRINIDAD एंड टोबैगो। जैसे टोबैको है ना, टोबैको की जगह सी की जगह जी लगा दो, टोबैगो, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे कि जनरल असेंबली की जो टोटल मेंबर है वो कितने मेंबर है, तो 183। जितने मेंबर यूनाइटेड नेशन के हिस्सा होंगे उतना ही मेंबर UNGA के भी हिस्सा होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, यहाँ भी ये बोल रहा है कि जो मैंने आपको बताया था, जो लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन का, दैट इज द सेक्रेटरीट, उसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो अपॉइंट होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, क्योंकि सारे के सारे नेशंस यहाँ होते हैं, वोटिंग यहीं से होती है। तो जो अपॉइंट होते हैं सेक्रेटरी जनरल वो UNGA से अपॉइंट होते हैं। ओके, अगला पॉइंट है हमारा, डिसीजन मेकिंग इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की कुछ बातें हो रही हैं कि पहले यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सिंपल मैटर्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि सारी वोटिंग्स, पॉलिसी मेकिंग मैटर्स सारे डिस्कस होते हैं UNGA में ही। तो जो सिंपल मैटर्स होते हैं उसके लिए मेजॉरिटी कितनी चाहिए होती है, तो सिंपल मैटर्स के लिए हाफ मेजॉरिटी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो गया जैसे बजट हो गया, ठीक है, या फिर किसी नेशन को हिस्सा बनना है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, तो उसके लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होगी, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। तो सिंपल मैटर्स के लिए हाफ मेजॉरिटी और इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, याद रखिएगा आप बात। सो या इट वॉज कम्प्लीटेड नाउ। एंड यहाँ पे कुछ नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछे गए होंगे कभी ना कभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ही निचोड़ कर और इधर उधर से क्या कहते हैं कलेक्ट करके लिखा हुआ है। तो आप इसको नीचे पढ़ सकते हो। ह्यूमन राइट काउंसिल ये किस कमेटी के अंदर में आता है, तो कमेटी ऑफ इकोसॉक के अंडर में आता है। UNHRC ये किस कमेटी के अंडर में आता है, तो कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंडर में आता है। UNHRC का पहले प्रीवियस नेम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स था, ठीक है। और इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हाँ, ये पूछ सकता है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हिस्सा है या फिर नहीं, तो आप ये लोग याद रखिएगा जिसको नहीं पता है कि हाँ, इंडिया भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हिस्सा है, ठीक है। और चार्टर 4 में क्या बोला है, चार्टर 4 डील्स विद द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हाँ, तो ये पूछ सकता है कि भाई यूनाइटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग स्टार लगा लो, ठीक है, ये आप स्टार लगा लो, ठीक है, कि ये जो यूनाइटेड नेशन है जनरल असेंबली है वो किस चार्टर के अंडर में आता है, तो चार्टर 4 के अंडर में आता है, ठीक है। और UNHRC मेड इन 15 मार्च 2006 सॉरी UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसके क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं कि ये कब बना था, तो ये 15 मार्च 2006 में बना था। ओके, एंड नो एनी कंट्री हैज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन टिल नाउ। अभी तक ये बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन को छोड़ा किसी ने नहीं है, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसने यूनाइटेड नेशन को छोड़ा हो। तो पूछ सकता है ऐसे ही कभी भी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन को जिसने यूनाइटेड नेशन का की जो अध्यक्षता जो मेंबरशिप है वो छोड़ दी है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है, अभी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने यूनाइटेड नेशन को अभी तक छोड़ा हो। तो नन ऑफ दिस पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होता है ख़त्म। अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।